हेलो दोस्तों, आज हम लोग एनसीईआरटी क्लास 9 का 4 चैप्टर की एक्सरसाइज 4.2 देखेंगे, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। इसके पहले हम लोगों ने इसकी एक्सरसाइज फर्स्ट देखी है, इंट्रोडक्शन देखा है। जिसे देखना हो प्लेलिस्ट में पड़ा है, आप लोग जाकर देख सकते हैं। चलिए, हम लोगों ने थोड़ा सा हल्का सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। इसके पहले एक्सरसाइज में हम लोगों ने लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल देखा, क्या होता था। जैसे कोई ये चीज़ लिखी हुई है तो इसका मतलब क्या है कि ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है। लीनियर का मतलब ये होता है कि किसी इक्वेशन या एक्सप्रेशन में जो वेरिएबल हो, जैसे यहाँ पे एक्स और वाई क्या है, वेरिएबल है, इनकी जो पावर हो मैक्सिमम वो क्या हो, 1 हो, तब वो लीनियर कहलाता है। और उसमें 2 वेरिएबल हैं, एक्स और वाई या टी या जेड, तो इस टाइप की चीज़ क्या कहलाती है आपकी, ये कहलाएगी आपकी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, क्योंकि इसमें जो वेरी करने वाली वैल्यू है वो क्या है, 2 हैं, ये टी और जेड, ये एक्स और वाई। चलिए, इसके बाद हमने इसका ग्राफ पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन भी देखा था। इसी एग्जांपल को लेकर मैंने एक्सरसाइज फर्स्ट किया था, इसी को लेकर मैं आगे बढ़ता हूँ। देखिए, अगर कोई चीज़ हमारे पास ऐसी लिखी है, मान लीजिए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, ठीक है, लेकिन अगर इन जनरल में बात करूँ कि कोई 2 लोग हैं एक्स और वाई, और कुछ अमाउंट एक्स के पास है, कुछ अमाउंट वाई के पास है, और इन दोनों का जो सम है वो क्या मिलकर बन जाता है, 10 बन जाता है। तो आपसे अगर एक जनरल सिनेरियो की हम बात करें तो आप क्या कह सकते हैं, आप कह सकते हैं कि हो सकता है कि एक्स के पास 5 हो और वाई के पास 5 हो, क्योंकि दोनों मिलकर तब भी क्या बना देंगे, 10 बना देंगे। आप ये कह सकते हो सकता है इसके पास 2 रुपीज़ हो, इसके पास 8 हो, तब दोनों मिलाकर क्या बन जाएंगे, 10 बन जाएंगे। आप कह सकते हैं इनके पास 6 है, इनके पास 4 है, तब भी दोनों मिलकर क्या हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे। ठीक है, यानी ये जो वैल्यूज़ हैं एक्स और वाई की, जो डिफरेंट वैल्यूज़ हैं, यही क्या कहलाती हैं, किसी लीनियर इक्वेशन का सलूशन कहलाती हैं। सलूशन का मतलब ये होता है कि इनकी वैल्यूज़ रखने पर ये इक्वेशन है, यानी इसका LHS होगा और RHS होगा, तो LHS और RHS की वैल्यू क्या हो जानी चाहिए, सेम हो जानी चाहिए, वही क्या हो जाता है, आपका सलूशन होता है। जैसे अगर मैं कहूँ कि आप चेक करिए कि क्या x + 6 और y = 4 इसका एक सलूशन है इस इक्वेशन का, तो आप क्या करेंगे, आप x की जगह 6 रखेंगे, y की जगह 4 रखेंगे और सॉल्व करेंगे, और अगर ये 10 = 10 आ गया तो इसका मतलब है कि 6 और 4 इसके एक सलूशन है। ये तो इन जनरल है, चूँकि ये दिख रहा है आपको 6 + 4 10 होता है, तो आपने बता दिया। अगर मैं कुछ इस टाइप की चीज़ ले लूँ, मान लीजिए मैंने आपसे कह दिया कि 2x + 3y, और मैं आपसे ये कह दूँ कि ये 13 है, और अब आप चेक करिए कि क्या x = 2 और y = 3 इसका एक सलूशन है। तो सलूशन का, क्योंकि अब आप वहाँ पे तो 6 + 4 = 10 बहुत आसानी से दिख जा रहा था, लेकिन अब अगर मैं कहूँ कि 2x + 3y, अब बताइए कि कौन सी वैल्यूज से मिलकर ये बनेगा, तब आप क्या करेंगे, तब आपको चेक करना होगा, है ना। तो आप मान लीजिए अगर मैं आपसे ये पूछूँ कि क्या x = 2 और y = 3 इसका एक सलूशन है, तो आपको क्या करना होगा, आप जहाँ जहाँ x है वहाँ 2 रख दीजिए, जहाँ जहाँ y है वहाँ 3 रख दीजिए, और इसको सॉल्व करिए, और अगर LHS RHS के बराबर आ जाता है तब ये इसके एक सलूशन है और ये इसको सेटिस्फाई करेंगे, अदरवाइज़ नहीं करेंगे। चेक कर लीजिए, तो x की जगह 2 प्लस y की जगह 3 = 13, 2 2 ज़ा 4, 3 3 ज़ा 9, 13 = 13। चूँकि LHS = क्या आ गया हमारा, RHS आ गया। इसका मतलब है कि x = 2 और y = 3 इस लीनियर इक्वेशन के क्या होंगे, जो टू वेरिएबल में लीनियर इक्वेशन लिखा हुआ है इसके क्या होंगे, सॉल्यूशन होंगे, इसको सेटिस्फाई करेंगे। ठीक है, एक और वैल्यू चेक करते हैं, ये समझ गए आप, तो आपकी ये एक्सरसाइज ख़त्म हो जाएगी। कोई रैंडम नंबर ले लेते हैं, मान लीजिए मैं कह रहा हूँ x = 0 और y = 2। अब बताइए क्या ये इसके एक सलूशन है, कुछ नहीं करना, चेक कर लीजिए। x की जगह आप रख दीजिए 0, y की जगह रख दीजिए 2 और सॉल्व कर लीजिए। 2 का 0 से मल्टीप्लाई 0, 3 2 ज़ा 6 = 13, 0 में 6 ऐड करेंगे 6 आएगा 13। क्या ये इसके इक्वल है, यानी कि हमारा LHS जो है वो RHS के इक्वल नहीं आया। इसका मतलब क्या हुआ कि x = 0 और y = 2 इसका एक सलूशन नहीं होगा। अच्छा, जब हम मैथमेटिक्स पढ़ते हैं तो हमारे दिमाग में तमाम हंसी मजाक में भी हम लोग कहते हैं कि अल्फ़ा बीटा गामा कहाँ काम आएगा, ये सब चीज़ें कहाँ काम आएंगी।
तो देखिए मैथ पहली बात तो ये कि आपकी सोचने की क्षमता को बहुत डेवलप करती है, क्योंकि जब आप किसी चीज़ को सॉल्व करते हैं तो आप अगला स्टेप लेकर चलते हैं कि इसमें हम ऐसा करेंगे तो वैसा आ जाएगा, है ना। जब हम लोग किसी सोल्यूशन को, किसी इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो एक तो आपका ये पोटेंशियल बहुत बढ़ाता है, आपकी सोचने की क्षमता को बहुत बढ़ाता है मैथ। दूसरी बात, हर चीज़ का कोई यूज़ है। अब वो अलग बात है कि इन जनरल नहीं है कि आप सब्ज़ी खरीदने जा रहे हैं तो आपका 2-4 रुपये में और हिसाब में काम चल जा रहा है तो आप कहेंगे ये कहाँ काम आएगा, लेकिन काम हर चीज़ का। जैसे लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल की अगर हम बात करें तो इसका भी यूज़ है। जैसे अभी फर्स्ट वाली जो एक्सरसाइज बताई है उसमें ग्राफ आपको पढ़ाया है। मान लीजिए कोई ग्राफ है, ये मैं आपको बता रहा हूँ कि इसका जनरल लाइफ में क्या यूज़ है। अगर हम इस लाइन को दिखा देते हैं, ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम पढ़ चुके हैं मनी से, और इसको लगा देते हैं प्रॉफिट से, कुछ भी हो सकता है, ये रैंडम मैं ले रहा हूँ आपको सिर्फ समझाने के लिए। और यहाँ पे मैं बता दूँ ये फिगर मनी का है, मान लीजिए ये 10,000 रुपये है, इक्वल डिस्टेंस में लेके ये 20,000 हो गया, ये 30,000 हो गया। और एक ग्राफ हम लोग बनाते हैं कि 10,000 पे प्रॉफिट हमारा क्या आया, या एक कोई स्ट्रेट लाइन बन रही है, ठीक है। और ये मनी का ये प्रॉफिट है, प्रॉफिट यहाँ पे मान लीजिए 10% है, यहाँ 20% है, यहाँ 30% है, यहाँ 40% है। तो जब हम ग्राफ बनाएंगे तो हम इससे क्या करेंगे, इससे पता कर सकते हैं कि देखिए जब हमने 20,000 रुपये कहीं इन्वेस्ट किया तो हमें प्रॉफिट क्या आया, इसके करेस्पॉन्डेंस या हमको 20% आया। या इसी तरीके से हमने 40,000 लगाया तो हमें इसके करेस्पॉन्डेंस कौन सा पॉइंट मिल रहा है, ये पॉइंट मिल रहा है। यानी 40,000 जब हम इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हमें परसेंटेज में लाभ कितना मिल रहा है उस बिज़नेस में, 40% मिल रहा है, ठीक है। एक तो ये हो गया। दूसरा समझ में आया, यानी कि किसी चीज़ का कोई चीज़ कैलकुलेट करने के लिए मनी प्रॉफिट वैल्यूज़, ठीक है, इसको निकालने के लिए इसका बहुत यूज़ होता है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का। जैसे हम मान लेंगे कि आपकी कोई चीज़ x जो है वो मनी हो गई, y प्रॉफिट हो गया, और ये बता रहा है कि x प्लस वाई मिल करके ये हमारा कुछ इतना हो रहा है। तो हम इसका एक ग्राफ बनाएंगे, जो अभी हमने पहले एक्सरसाइज में x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 का ग्राफ बनाया था, ये इस टाइप का कोई ग्राफ मिल जाएगा हमको। फिर इस ग्राफ में हम देख लेंगे कि जब हमने मनी इतनी लगाई थी तो हमें प्रॉफिट इतना मिल रहा था, जब मनी हमने ज़्यादा की तो प्रॉफिट हमारा इतना हुआ, ठीक है। ये इसका एक जनरल यूज़ है। जैसे अब हम लोग आते हैं अपनी एक्सरसाइज 4.2 पर। कह रहा विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज़ ट्रू एंड वाई। हमसे कह रहा है पहला क्वेश्चन कि y इज इक्वल टू 3x प्लस 5 हैज़, पहला कह रहा है यूनिक सोल्यूशन, दूसरा कह रहा है ओनली 2 सोल्यूशन। जो लोग इसकी एक्सरसाइज इसके पहले वाली देख चुके हैं, प्लेलिस्ट में पड़ी हुई है, वो तो ये क्वेश्चन फटाफट बता देंगे, क्योंकि ये सब इंट्रोडक्शन में मैंने बता दिया है कि लीनियर इक्वेशन। पहली बात तो देखिए ये लीनियर इक्वेशन है क्योंकि इसमें क्या है, पावर क्या है वेरिएबल्स की, 1 है, और 2 वेरिएबल्स है यानी 1 और 2, यानी ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल लिखा हुआ है। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म बताया था हमने, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल क्या होता है, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। इसको चाहें तो आप इस फॉर्म में ले आइए, और नहीं लाना तो यहाँ से भी ये सवाल हो जाएगा। अब देखिए इसमें ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल जो होते हैं वो इंट्रोडक्शन वाली क्लास में बहुत डिटेल में समझाते हुए बताया जा चुका है कि इसके कितने सोल्यूशन होते हैं, इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन होते हैं। लेकिन कैसे होते हैं यहाँ देख लीजिए। जैसे अभी इस वीडियो को शुरू में ही बताया मैंने कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, तो क्या हो सकता है पॉसिबल वैल्यूज़, 2 प्लस 10 इज इक्वल टू 10 हो सकता है, 6 प्लस 4 इज इक्वल टू 10 हो सकता है, 5 प्लस 5 इज इक्वल टू 10 हो सकता है। यानी कि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में 2 होती हैं और वैल्यू एक दूसरे पे डिपेंडेंट होती हैं। तो इसका मतलब क्या होता है कि कितनी भी वैल्यूज़ आपको मिल सकती हैं एक्स वाई की, इसलिए इसके इनफाइनाइटली मैन्यू सोल्यूशन होंगे एक्स और वाई की, जो इस इक्वेशन को क्या करेंगी, सेटिस्फाई करेंगी, ठीक। अब यहाँ ज़रा चेक कर लीजिए, y इज इक्वल टू 3x प्लस 5। चलिए हम चेक कर लेते हैं कि इसके कितने सोल्यूशन आएंगे। चेक करिए ज़रा, अगर आप x की वैल्यू 0 रख दीजिए इस इक्वेशन में तो y क्या आ जाएगा, 3 इंटू 0 प्लस 5 यानी कि 5, ठीक। ये x इज इक्वल टू 1 पर था। अगर x की वैल्यू 1 ले लें तब y क्या आ जाएगा, 3 इंटू 1 प्लस 5 दैट इज 3 1 जा 3 प्लस 5 8, ठीक। ये x ये y, x 0 लिया तो y की वैल्यू 5, थोड़ा समझाने के लिए आपको, x की वैल्यू 1 लिया तो y की वैल्यू 8, x की वैल्यू 2 ले लीजिए तो y क्या आ जाएगा, 3 इंटू 2 प्लस 5 यानी 6 प्लस 5 इज इक्वल टू
11, यानी x2 लिए तो 11। इसी तरीके से x के डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज़ के लिए y डिफरेंट डिफरेंट आता जाएगा और जो इसको क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। ये भी दिखा चुका हूँ, नहीं है तो फिर एक बार देख लीजिए, यहाँ पे भी समझ लीजिए। जैसे इसी पे चेक करिए, देखिए सेटिस्फाई करेगा, बिल्कुल करेगा। y की वैल्यू 8, 3 इंटू एक्स की वैल्यू 1। ये करना नहीं है एग्जाम में आपको, सिर्फ समझा रहा हूँ आपको कि सोल्यूशन का मतलब है कि LHS RHS इक्वल होना चाहिए 3 इंटू 3 प्लस 5, यानी LHS इज इक्वल टू RHS, यानी ये सारी वैल्यू इसको क्या करेंगी, सेटिस्फाई करेंगी, तो इसकी सोल्यूशन होंगी। तो इसका मतलब क्या है कि x को डिफरेंट डिफरेंट करते जाइए, y की वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट आती जाएगी जो इसको सेटिस्फाई करेगी। इसका मतलब इस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल कितने सोल्यूशन होंगे, इनफाइनाइटली मैनी। और किसी भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन होते हैं, और लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का सिर्फ और सिर्फ एक सोल्यूशन होता है, यूनिक सोल्यूशन होता है। इसके पहले वाली वीडियो में खूब डिटेल में समझा जा चुका है, इसको आप देख सकते हैं वीडियो जाकर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कह रहा है राइट 4 सॉल्यूशंस फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ठीक है, हमें 4 सॉल्यूशन लिखने हैं इनके सबके। क्वेश्चन लिख लेते हैं। 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 7। सेकेंड क्वेश्चन है पाई x प्लस 9 प्लस वाई इज इक्वल टू 9। कह रहा है कि इनके 4 सॉल्यूशन हमें बताना है। तो देख लीजिए, ये रखा हुआ है, इसके 4 सॉल्यूशन हमें बताना है। ठीक, ये तो सिर्फ इसलिए बना रहे हैं कि एक जगह कॉन्साइज रहे। ये x मान लीजिए, ये y मान लीजिए, रखना शुरू करिए। फॉर x इज इक्वल टू 0, यहाँ पे x इज इक्वल टू 0 रख दीजिए। 2 इंटू 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 7। 2 इंटू 0 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 7, वाई इज इक्वल टू 7। ठीक, यानी जब x की वैल्यू 0 रखी तो y की वैल्यू 7। एक सोल्यूशन हो गया, ये पहला सोल्यूशन। दूसरा सोल्यूशन देखिए, x इज इक्वल टू 1 रख दीजिए इसी इक्वेशन में, तो 2 इंटू 1 प्लस वाई इज इक्वल टू 7। तो 2 प्लस वाई इज इक्वल टू 7, तो y इज इक्वल टू, ये प्लस में इधर जाके माइनस में क्या आ गया 5, यानी y इज इक्वल, जब x इज इक्वल टू 1 लिया तो y की वैल्यू क्या आ गई, 5 आ गई। थर्ड देखिए, फॉर x इज इक्वल टू क्या ले लीजिए, 2 ले लीजिए, हमें 4 बताना है। 2 ले लीजिए, इस इक्वेशन में रखिए। 2 प्लस वाई इज इक्वल टू 7। 2 2 ज़ा 4 प्लस वाई इज इक्वल टू 7, तो y इज इक्वल टू 4, इधर प्लस में तो इधर जाके माइनस में, तो y इज इक्वल टू 3। यानी जब x की वैल्यू 2 लिए तो y कितना आ गया 3। ये सेकंड सोल्यूशन, ये थर्ड सोल्यूशन। एक और सोल्यूशन हमें निकालना है, तो 2 ले लिया हमने, अब 3 ले लीजिए एक बार। x इज इक्वल टू 3 उसी इक्वेशन में रख दीजिए, प्लस y इज इक्वल टू 7, तो 2 3 ज़ा 6 प्लस y इज इक्वल टू 7। y इज इक्वल टू 7 माइनस 6 इज इक्वल टू 1, यानी y इज इक्वल, जब x इज इक्वल टू 3 लिया तो y की वैल्यू 1 आ गई। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज़ को x लेते जाएंगे, यहाँ से y इवेलुएट करते जाएंगे, जो आएगा वही क्या हो जाएगा, हमारा सोल्यूशन हो जाएगा। x तो हम लेकर ही चल रहे हैं, जो y आएगा वही पेयर उसका क्या हो जाएगा, सोल्यूशन हो जाएगा। x इक्वल टू 0 पे y की वैल्यू क्या आ रही थी 7, तो 0,7 इसका एक सोल्यूशन हुआ। x इज इक्वल टू 1 पर y की वैल्यू क्या आ रही थी हमारी 5 आ रही थी, तो 1,5 इसका एक सोल्यूशन हुआ। x इज इक्वल टू 2 पर y की वैल्यू 3, तो इसी इक्वेशन में रख के सॉल्व करेंगे। x इक्वल टू 2 रखकर y निकाला तो 3 आया, तो 2,3 भी इसका एक सोल्यूशन हुआ। 3 रखा तो 1 आया, तो 3,1 भी इसका एक सोल्यूशन हुआ। अब ऐसा ज़रूरी नहीं कि हम x ही रखेंगे तभी y निकलेगा, आप y रखकर x निकाल सकते हैं, तब भी वो सोल्यूशन होगा। इस क्वेश्चन में हम y रखकर x को निकालेंगे और सोल्यूशन तब भी वही आएगा। क्लियर, कुछ नहीं करना है। x रैंडमली आप 0 से शुरू करिए, 0 1 2 3 4 ले लीजिए, 0 -1 -2 -3 ले लीजिए, जो भी आप ले लीजिए, और उस पर y को इवेलुएट करते जाइए, वही क्या होगा, आपका सोल्यूशन होगा। क्लियर है। हालांकि ग्राफ का रिप्रेजेंटेशन नहीं है, लेकिन एक क्वेश्चन में मैं समझाना चाहता हूँ आपको, तो ज़रा इसमें देखिए। अगर इसी को कह दे आपको कि 2x प्लस वाई को आप ग्राफ में रिप्रेजेंट करिए, ठीक है, तो ग्राफ में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे समझ लीजिए ज़रा। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम लोगों ने अच्छे से देखा हुआ है। ठीक है, ये ओरिजिन है जिसके कोऑर्डिनेट 0 0 होते हैं, 1 2 3 4 5 6 और ये 7। x में मैक्सिमम 3 तक ही जा रहा था, y में 7 जा रहा, लेकिन हमने बना लिया है। इधर वैल्यूज़ प्लस में, ये पहले सिलेबस में था, अब नहीं है, लेकिन 10th क्लास में बहुत काम आएगा, तो इसको समझ लीजिए ग्राफ रिप्रेजेंटेशन। अब देखिए माइनस में, इधर माइनस में वैल्यूज़ होती हैं, इसको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमें काम नहीं है। चाहे तो आप लिख सकते हैं, एग्जाम में ज़रूर लिखिए।
अब देखिए x इज इक्वल टू 0 पर y की वैल्यू 7, x इज इक्वल टू 0 पर y की वैल्यू 7 कहाँ पे है, ये है, यानी ये पॉइंट क्या हुआ 0,7। ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम लोगों ने बखूबी समझा हुआ है। x इज इक्वल टू 1 पर y की वैल्यू 5, x इज इक्वल टू 1 पर y की वैल्यू 5, यानी ये पॉइंट हुआ 1,5। x इज इक्वल टू 2 पर y की वैल्यू 3, यानी 2, जिसे कम समझ में आ रहा है वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का चैप्टर जाके देख सकते हैं। देखिए x इज इक्वल टू 2 और y पे कितना 3, यानी यहाँ पे 2 चले फिर 3 चले, तो ये पॉइंट क्या हो गया 2,3। फिर x इज इक्वल टू 3 पर y की वैल्यू 1, यानी ये 3 और फिर इसके करस्पॉन्डेंस 1, यानी ये हो गया 3,1। तो जब इसे मिलाएंगे तो ये क्या बनेगा, एक हमारी स्ट्रेट लाइन। यही बात बताई थी हमने इसके पहले जब फर्स्ट एक्सरसाइज की है इसकी इस चैप्टर की, हमेशा जो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का जो होगा ग्राफ वो क्या होगा, एक स्ट्रेट लाइन होगा। अब ये थोड़ा सा यहाँ पे बनाने में स्केल तो है नहीं, ये पूरा इन पॉइंट्स को मिलाते हुए क्या बनेगी, स्ट्रेट लाइन बनेगी। और ये जो लाइन होगी यही क्या रिप्रेजेंट कर रही है हमारी 2x + y = 7 को ये लाइन रिप्रेजेंट कर रही है हमारी, ठीक है। तो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल ग्राफ हमेशा कैसा होता है, स्ट्रेट लाइन। और लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल का एक क्या होता है, या तो हॉरिजॉन्टल लाइन या तो वर्टिकल लाइन होता है। क्लियर। ये यहाँ नहीं करना था, यहाँ आपको सिर्फ इतना ही करना था कि आपको x की वैल्यूज़ लेनी थी, उस पर y इवेल्युएट करके सॉल्व करके ये 4 सोल्यूशन बता देने थे। तो इसके सोल्यूशन 4 क्या हो गए, 0,7, 1,5, 2,3 और 3,1। सोल्यूशंस हमेशा इस तरह ब्रैकेट के फॉर्म में लिखे जाते हैं, जैसे हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कोऑर्डिनेट्स लिखते थे, जिसमें x की वैल्यू पहले लिखी जाती है, y की वैल्यू बाद में। तो ये इसका एक सोल्यूशन हुआ, ये भी इसका एक सोल्यूशन है, ये भी इसका सोल्यूशन और ये भी इसका सोल्यूशन। इस तरीके से हम क्या करते हैं, किसी भी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल के इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशंस निकाल सकते हैं। चलिए सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ भी हमको 4 सोल्यूशन बताने हैं और क्वेश्चन क्या दे रहा है हमसे, πx + y = 9। वही काम करते हैं, ठीक। अभी हमने यहाँ x रख के इवेल्युएट करना दिखाया था, अब हम यहाँ y की वैल्यू लेकर दिखाते हैं, ठीक है। तो फॉर y = 0, ये इक्वेशन 1 है, फ्रॉम इक्वेशन 1 पाई इंटू x को x ही रहने दीजिए और y क्या लिया है हमने 0 = 9। तो पाई इंटू x, ये 0 इधर जाकर क्या हो जाएगा 9 के साथ माइनस में, और 0 को ऐड करिए या माइनस करिए किसी भी चीज़ से, उसकी वैल्यू क्या होती है, अनचेंज्ड होती है। यानी πx = एज इट इज़ 9। तो x = पाई का यहाँ मल्टीप्लाई है तो इधर आकर डिवाइड, क्योंकि जो चीज़ इधर मल्टीप्लाई में वो इधर आके डिवाइड में, जो डिवाइड में उधर आके मल्टीप्लाई में, जो प्लस में वो इधर आके माइनस में, जो माइनस में इधर आके प्लस में हो जाती है, ठीक। तो जब हमने क्या किया, y की वैल्यू 0 रखी तो x की वैल्यू क्या आ गई 9/π, यानी कि x की वैल्यू 9/π कब, जब y की वैल्यू 0। ये एक पॉइंट, एक सोल्यूशन मिल गया। क्लियर। दूसरा सोल्यूशन देखिए, फॉर y, आप x की वैल्यू 0 और 1 2 3 भी ले चल सकते हैं, जो मैंने इसके पहले वाले क्वेश्चन में किया। ये समझाने के लिए चाहे आप x को लेकर y निकाल दें, चाहे y को लेकर x निकाल दें, कोई दिक्कत नहीं है। y = 1 ले लीजिए, तो πx + 1 = 9। तो πx = 9, प्लस का इधर जा क्या आ जाएगा माइनस में, तो πx = 8। तो x = 8/π, यानी x = 8/π पर y की वैल्यू क्या है 1, यानी y की वैल्यू 1 रखने पर x की वैल्यू क्या आ रही है 8/π। 2 सोल्यूशन हो गए। y = 2 रख दीजिए, तो जब 2 रख देंगे तो ये 2, तो यहाँ से 2, तो ये क्या बच जाएगा 7, तो ये आया 7/π। यानी y की वैल्यू 2 कब आती है, जब x की वैल्यू 7/π है। फिर 3 रख के देख लीजिए इसी पे, फॉर y = 3, इसी इक्वेशन में। तो πx + 3 = 9। तो πx = 9 और इधर जाएगा माइनस में हो जाएगा, तो πx = 6 या x = 6/π, यानी कि जब y की वैल्यू 3 है तो x की वैल्यू क्या आ रही है 6/π आ रही है। क्लियर। यही 4 सोल्यूशन इसके हो गए। पहले वाले क्वेश्चन में x को रखकर y इवेल्युएट करके सोल्यूशन बताया, इसमें y की वैल्यू 0 से लेकर 1 2 3 4 तक लेकर शुरू किया और x की वैल्यू इवेल्युएट कर दिया। जो आंसर आया वही हमारे क्या होंगे, इसके सोल्यूशंस होंगे, ठीक है। यानी ये जो क्वेश्चन था πx + y = 9, इसके 4 सोल्यूशन क्या होंगे, ये होंगे, यानी कि 9/π, 0, 8/π, 1, 7/π, 2,
6/π, ये इसके क्या होंगे, पॉसिबल सॉल्यूशंस होंगे। इसी तरीके से हम इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस निकाल सकते हैं। यहाँ तक क्लियर। चलिए थर्ड क्वेश्चन देखिए। अब हमें निकालना है x = 4y का एक सोल्यूशन निकालने। कितने सोल्यूशन निकालने हैं हमें, 4 सोल्यूशन निकालने हैं, चूँकि वो हमसे कह रहा है। ये x ये y देख लीजिए। फॉर क्या रखना चाहते हैं x, चलिए x = 0, तो 0 = 4y, या इसको लिख सकते हैं 4y = 0, तो y = 0/4, और 0 समथिंग की वैल्यू क्या आती है, 0। लेकिन अगर ये लिखा होता 4/0 तो इसकी वैल्यू अनडिफाइंड है, ठीक है। तो 0.4 की वैल्यू 0, यानी x जब 0 रख रहे हैं तो y की वैल्यू कितनी आ जा रही है, 0। तो ये हो गया पहला सोल्यूशन। क्लियर। दूसरा देखिए, अब क्या रख दें, फॉर x = चलिए एक नेगेटिव वैल्यू भी लेके चलते हैं। x = क्या रख दें, -1 रखिए। -1 = 4y, या कह सकते हैं 4y = -1, या y = -1 और 4 का इधर मल्टीप्लाई तो इधर आके डिवाइड, यानी x = -1 पर y की वैल्यू क्या आ रही है, -1/4। ये दूसरा सोल्यूशन हो गया। क्लियर, समझ में आ रहा है। कुछ भी रख सकते हैं, इसीलिए इसके इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशंस होते हैं। फिर -1 पे भी देख लिया। अब फॉर x = 2 पे देख लीजिए, तो 2 = 4y, या 4y जिसको निकालना रहता है उसे लेफ्ट में ले लेते हैं, थोड़ा सा ठीक लगता है। 2 और 4 का y से मल्टीप्लाई, इधर जाके डिवाइड, यानी 1/2, यानी x की वैल्यू 2 लेने पर y की वैल्यू क्या आ गई, 1/2। एक सोल्यूशन और निकाल देते हैं, हमको 4 सोल्यूशन पूछा हुआ है। तो x = 3 ले लीजिए, तो 3 = 4y इसी में रख रहे हैं, या 4y = 3, तो y = 3 और ये 4 इधर मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में, यानी x की वैल्यू जब 3 ले रहे हैं तो y की वैल्यू क्या आ जा रही है, 3/4। यानी ये जो दिया था हमको x = 4y लीनियर इक्वेशन जो दिया हुआ था 2 वेरिएबल्स में, इसके 4 पॉसिबल सॉल्यूशंस क्या हो सकते हैं, ये है। पहले x = 0 पे निकाला, फिर x = -1 पे निकाला, फिर 2 पे निकाला, फिर 3 पे। ये जो पेयर बनेंगे यही क्या होंगे, इसके पॉसिबल सोल्यूशन होंगे। यानी इसका जो ग्राफ बनेगा वो कहाँ से होकर जाएगा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमने पढ़ा है, ये 0 0 किसके कोऑर्डिनेट्स होते हैं, ओरिजिन के, यानी इस पर x की वैल्यू भी 0 और y की वैल्यू भी 0। ये ग्राफ यहाँ से होकर जाएगा, ठीक। दूसरा इसका सोल्यूशन क्या हुआ, -1, 1/4, 2, 1/2 और 3, ये इसके क्या हुए, पॉसिबल सोल्यूशंस। कोई भी वैल्यू आप रख सकते हैं रैंडमली, 0 1 2 3 4, -1 2 3 4, कुछ भी रख सकते हैं। क्लियर। यहाँ देखने के बाद वीडियो घर पे प्रैक्टिस एक बार ज़रूर अपने से करिए, तब समझ में आएगा कि कहाँ आपको दिक्कत हो रही है। यहाँ तो सब लगेगा कि ठीक ही है। थर्ड क्वेश्चन देखिए, कह रहा है चेक विच ऑफ द फॉलोइंग आर सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन विच आर नॉट। तो हमें चेक करना है कि कौन सा इस इक्वेशन, एक इक्वेशन दिया है x - 2y = 4, और हमें कुछ पेयर्स दिए हुए हैं और हमसे कह रहा है कि आपको चेक करना है, क्या दिया हुआ है, 0, 2, 2, 0, 4, 0, √2, 4, √2 और 1, 1। हमें चेक करना है कि ये जो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल दिया हुआ है ये इसके सोल्यूशन है कि नहीं। तो सोल्यूशन के लिए हमने बताया क्या करना है, जो ये पेयर में लिखा जाता है इसमें ये वैल्यू क्या होती है, x की, और ये वैल्यू y की, ठीक। तो हम इसको बारी बारी से इस पर रखेंगे, सॉल्व करेंगे। अगर LHS RHS के इक्वल हो जाएगा तो ये इसका सोल्यूशन है, अदरवाइज़ नहीं चेक करते हैं। फॉर x = 0 एंड y = 2, ये 0 क्या है, ये x है, ये y है, रख दीजिए। x की वैल्यू 0 और y कितना दे रहा है हमको, 2 = 4। सॉल्व करिए, 2 2 ज़ा 4 = 4। क्या -4 4 के इक्वल होता है, कतई नहीं होता है, ठीक है। -4 ऐसे है कि इसके ऊपर क्या है, उधार है 4 रुपये का, और ये क्या, इसके पास 4 रुपये है, ठीक है। तो ये दोनों क्या है, सेम नहीं हो सकते। एक के पास 4 रुपये उधार है और इसके पास 4 रुपये है। ये चाहेगा तो जाकर आइसक्रीम ख़रीद लेगा, टॉफ़ी ख़रीद लेगा 4 की, वैसे कोई मिलती नहीं है आज की डेट में। और इसके पास जब 4 आएगा तो ये पहले उसको उधार देगा, अगर ईमानदार है तो, ठीक। तो -4 और 4 इक्वल नहीं होता है, तो इसका मतलब ये इसका सोल्यूशन
नहीं है। क्लियर। नेक्स्ट देखिए सेकंड, फॉर x इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन में रखिए x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 0। 2 में 0 का मल्टीप्लाई करेंगे 0, 2 में 0 गया तो 2, विच इज़ अगेन नॉट इक्वल टू। ठीक, तो LHS इज़ नॉट इक्वल टू RHS, इसका मतलब ये भी इसका एक सोल्यूशन नहीं होगा। ठीक, थर्ड देखिए, x माइनस 2y इज इक्वल टू 4 पे इसको चेक करते हैं। तो x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू 0। 4, 2 में से 0 का मल्टीप्लाई 0, 4 में 0 गया 4, विच इज़ इक्वल टू, इसका मतलब ये इसका एक सोल्यूशन होगा। ठीक, कुछ नहीं करना, बस जो दिया हुआ है XY के फॉर्म में इसी में रख कर क्या करेंगे, हम वैल्यू निकालेंगे। अगर वो वैल्यू आ जाती है LHS इक्वल टू RHS तो वो उसका एक सोल्यूशन होगा, अदरवाइज सोल्यूशन नहीं होगा। ठीक, अगला देखिए, फॉर x इज इक्वल टू √2 एंड y इज इक्वल टू 4√2 रखिए इस इक्वेशन में। x की वैल्यू √2 माइनस 2 इंटू y की वैल्यू है 4√2, √2 एज इट इज़ माइनस करिए मल्टीप्लाई, 2 4 ज़ा 8, √2 इज इक्वल टू 4। अब यहाँ से आप √2 कॉमन भी अगर ले लें तो यहाँ पे 1 माइनस 8 आ जाएगा, यानी कि वो -7 √2 आ जाएगा, विच इज़ नॉट इक्वल टू 4। तो क्या कह सकते हैं हम कि ये भी इसका एक सोल्यूशन नहीं होगा। क्लियर। लास्ट देखिए 1,1 के लिए, फॉर x इज इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू भी 1। तो x1 माइनस 2 1 इज इक्वल टू 4, तो 1 माइनस 2 इज इक्वल टू 4, यानी -1 इज इक्वल टू 4, विच इज़ नॉट इक्वल टू ईच अदर। देयरफॉर तो हमें इसमें क्या मिला, हमें इसमें सिर्फ एक ही क्या मिला, सोल्यूशन मिला, बाकी इसके सोल्यूशन नहीं होंगे। यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को। चलिए इस एक्सरसाइज का अब हम लोग देखेंगे लास्ट क्वेश्चन। ठीक, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहाँ तक क्लियर है। चलिए सोल्यूशन जब चेक करना हो तो हम क्या करेंगे, जो भी इक्वेशन दे देगा उस पे हम लोग उसको पुट करेंगे, उसको सॉल्व करेंगे। अगर RHS LHS के इक्वल आ जाता है तब सोल्यूशन होगा, अदरवाइज वो सोल्यूशन नहीं होगा। इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन देखिए, फोर्थ, कह रहा फाइंड द वैल्यू ऑफ k। हमें k बताना है कब, जब x इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू 1 इसका एक सोल्यूशन है। एक इक्वेशन हमको दे रखा है 2x + 3y इज इक्वल टू k। देखिए कह रहा है हमसे कि इसका आपको k की वैल्यू बताना है और कब, जब ये इसका एक सोल्यूशन। तो जब ये इसका एक सोल्यूशन है तो इसका क्या कहने का मतलब हुआ कि x इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू 1 पर इस इक्वेशन में LHS और RHS की वैल्यू क्या होगी, इक्वल होगी। तो आप क्या लिखेंगे, सिंस x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 1 इज अ सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 1, इसको 1 मान लीजिए। सो सेटिस्फाई करेंगे, यानी 2 इंटू एक्स की जगह क्या रख दीजिए 2, प्लस 3 इंटू वाई की जगह क्या रख देंगे 1, और के तो फाइंड ही करना है, ये इक्वल होगा। 2 2 ज़ा 4 प्लस 3 1 ज़ा 3 इज इक्वल टू के, तो 7, यानी कि के की वैल्यू क्या आ गई, 7 आ गई। ठीक, इसके पहले हम लोग क्या करते थे, सोल्यूशन चेक करने के लिए तब यहाँ के नहीं देगा, यहाँ कोई कांस्टेंट दे देगा वैल्यू, और फिर आपको अगर एक्स वाई की वैल्यू पता करना होता कि इसकी सोल्यूशन है कि नहीं तो सॉल्व करते, और लास्ट लाइन में अगर लेफ्ट हैंड और RHS इक्वल आता तो हम क्या बता देते कि वो इसका एक सोल्यूशन है। लेकिन इस क्वेश्चन में वो आपसे ऑलरेडी कह रहा है कि ये सोल्यूशन है, तब के की वैल्यू बताइए, यानी हमें पता है कि LHS RHS इक्वल ही होगा, चेक नहीं करना है। तो हमने इसको सॉल्व कर दिया, x इक्वल टू 2 इसमें रख दिया, y इक्वल टू 1 रख दिया, सॉल्व किया तो के की वैल्यू क्या आ गई, 7 आ गई। इस तरीके से आपका ये एक्सरसाइज और ये चैप्टर ख़त्म हो गया है। मेहनत करिए, अगर समझ में आ रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।